आइए प्रारंभ करते हैं लोगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह। आइए बिना किसी भूमिका के सीधा विषय पर आते हैं। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिने धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी ने द्वादश लक्षणी नामक मीमांसा शास्त्र की रचना की। धर्म विवेकाय, धर्म के विवेक के लिए द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय। तो ये प्रश्न आता है कि द्वादश लक्षणी किसे कहा जाता है? द्वादश लक्षणी, तो द्वादश लक्षणी जो है जैमिनी सूत्रों को या फिर मीमांसा सूत्रों को द्वादश लक्षणी कहा जाता है। द्वादश लक्षणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं। यद्यपि कहा जाता है कि 16 अध्याय है, लेकिन जो सबर भाष्य हमें प्राप्त होता है वह 12वें अध्याय तक प्राप्त होता है। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिर धर्म विवेकाय। अब किस लिए उन्होंने द्वादश लक्षणी की रचना की? तो धर्म विवेकाय, क्योंकि मीमांसा जो शास्त्र है, क्योंकि मीमांसा को अधिक लोग शास्त्र अधिक मानते हैं, दर्शन कम मानते हैं। तो अनेक स्थानों पर शास्त्र शब्द का प्रयोग मिलता है, अनेक स्थानों पर दर्शन भी मिलता है। तो माना दोनों ही जाता है, लेकिन चलिए अपने अपने मत है। युधिष्ठिर मीमांसक जैसे आचार्य इसको दर्शन भी मानते हैं और धर्म भी मानते हैं। पट्टाभिराम शास्त्री जी आचार्य जैसे मनीषी विद्वानों ने भी इसको धर्म भी माना है और दर्शन भी माना है। तो हम सभी अब प्राचीन आचार्यों का मत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्म विवेकाय, धर्म के विवेक के लिए उन्होंने द्वादश लक्षणी की रचना की। अब धर्म का विवेक, क्योंकि मीमांसा दर्शन का जो पहला सूत्र है, मीमांसा जैमिनी सूत्रों का जो पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, तो इसीलिए जो है धर्म पर विचार करने के कारण धर्म के विवेक के लिए द्वादश लक्षणी की रचना की। तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासेति, धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास, जो सबसे पहले जो सूत्र लिखा धर्म जिज्ञासा के लिए, अथातो धर्म जिज्ञासेति, जैमिनी का पहले अध्याय का पहला सूत्र है। ये पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। तत्राथ शब्दो वेदाध्ययनानंतर्यवचनः, जो अथ शब्द है, जैसे अब ये सूत्र लिखा गया महर्षि जैमिनी के द्वारा। आइए पहले इसको समझते हैं, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आएगा, इसको एक बार अलग कर लिया जाए। सबसे पहले जैमिनी ने जो सूत्र लिखा है वह लिखा है अथातो धर्म जिज्ञासा। देखिएगा ध्यान से, हाँ आप ध्यान दे रहे कि नहीं? अरे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अलग है, वो तो भगवान बादरायण का सूत्र है। हाँ, व्यास भी कहते हैं कुछ लोग। चलिए वो जब बात करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, तो लेकिन अभी तो इस पर बात करते हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा, ये भगवान जैमिनी ने पहला सूत्र लिखा है। इसका पदच्छेद करते हैं तो अथ अतः धर्म जिज्ञासा, अथ अतः धर्म जिज्ञासु लिख दिया, जिज्ञासा, अथ अतः धर्म जिज्ञासा। अब ये पता नहीं डिलीट होगा कि नहीं होगा, पूरा ही हो जाएगा। अथ अतः धर्म जिज्ञासा, अथ मतलब अनंतर्य वाचक है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वा वेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। ऐसा शास्त्रों में प्राप्त होता है कि अथ शब्द और ओंकार शब्द दोनों ब्रह्मा के कंठ को भेद करके बाहर आए थे, इसलिए दोनों ही मांगलिक हैं। तो यहाँ पर जो अथ शब्द है अथातो धर्म जिज्ञासा में, इसका मांगलिक अर्थ भी है, मंगलाचरण भी है, और इसके बाद ये जो है आनंतर्य वाचक भी है। आनंतर्य मतलब इसके बाद, आनंतर्य का अर्थ होता है इसके बाद, इसलिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये अर्थ होगा। तो अब किसका आनंतर्य स्वीकार किया गया है यहाँ पर? इसके बाद, इसलिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसके बाद जब कहा गया तो इसका मतलब इससे पहले कुछ है। तो अब ये यहाँ पर कहते हैं कि वेदाध्ययन आनंतर्य वचनः अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते।
इसमें बहुत अशुद्धियां हैं। वेदाध्ययन, अब ये जो इसके बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो जो आनंतर्य स्वीकार किया गया है वह आनंतर्य है वेदाध्ययन का आनंतर्य। मतलब गुरुकुल में वेदाध्ययन करने के बाद छात्र को, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य व्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते, जो उसके ब्रह्मचर्य का पहला पाद है उसमें उसको सबसे पहले धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदाध्ययन का आनंतर्य है, तो वेदाध्ययन के बाद धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्थ दृष्टार्थत्वं ब्रूते, जो यहाँ पर अतः शब्द दिया गया है वो वेदाध्ययन के दृष्टार्थ का वाचक है। अतः पद वेद के अध्ययन जो है, अध्ययन की दृष्ट प्रयोजनता को व्यक्त करता है। जो वेदाध्ययन है उसके दृष्ट प्रयोजनता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर भगवान जैमिनी ने अतः शब्द लिखा है। तो आइए अब यहाँ पर जो है, जो महत्वपूर्ण है इतना ही है, इसके बाद अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं। अथ, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये जो लाइट है हमें थोड़ी तंग करती है, तो अब ठीक रहेगा। वाह, हाँ, तो अब आते हैं, अब अथ धर्म लक्षणम, अब धर्म का लक्षण देते हैं। तो अथ को धर्मः किम तस्य लक्षणमिति चेत, अथ को धर्मः किम तस्य लक्षणम इति चेत। अब अगर यदि धर्म क्या है और उसका लक्षण क्या है, अब यह प्रश्न किया जाता है कि धर्म क्या है और उसका लक्षण क्या है, तो अब उसका उत्तर देते हैं उच्यते। उच्यते मतलब उसका उत्तर दिया जाता है कि धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है। अब जब पूछा है तो उत्तर तो देना पड़ेगा, तो कहते हैं उच्यते। उच्यते मतलब बोलते हैं, सुनिए। ऐसा नहीं कि हम खाली बैठ गए यहाँ पर और आपको बता दिया कि अथा तो धर्म जिज्ञासा और कोई लक्षण ही नहीं है। वो हवा में कोरी कपोल बातें नहीं कर रहे हैं। यागादिरेव धर्मा, ये लो, ये लक्षण है यागादिरेव धर्मा, जो यागादि ही धर्म है। अब यागादि ही धर्म है ऐसा तो कहना नहीं पड़ेगा। यागादि क्या है? अग्निना अग्निहोत्रम जुहुयात, यागादि जो है अग्निहोत्रम जुहुयात, या अग्निहोत्रम जुहोति कर लेते हैं, जुहुयात आगे आएगा, जुहोति, ये जो है ये धर्म है। अग्निहोत्रम जुहोति जो यागादि है वह धर्म है। और धर्म का दूसरा जो है एक और लक्षण देते हैं धर्म का, तो धर्म का लक्षण देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में जब पूछा जाता है परीक्षा में तो यागादिरेव धर्मा बहुत कम पूछा जाता है। धर्म का जो लक्षण पूछा जाता है आधा दे देंगे, फिर आपको कहेंगे पूरा करो। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः इति। धर्म का लक्षण है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः, प्रयोजनवत अर्थः धर्मः। और वेद किसे कहते हैं? तो सायण आचार्य ने लिखा है कि ईष्ट प्राप्त्य रनिष्ट परिहाराय अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ईष्ट प्राप्त्य रनिष्ट परिहाराय रलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय आपको बताए उसी को वेद कहते हैं। तो ऐसे ही वेद प्रतिपाद्य, धर्म का लक्षण क्या है कि धर्म कैसा होता है? धर्म वेद प्रतिपाद्य होता है। और दूसरी बात, धर्म जो है वेद प्रतिपाद्य होने के साथ साथ प्रयोजनवत, प्रयोजनवान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रयोजन ना हो उसे धर्म कहेंगे। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत, प्रयोजनवान, प्रयोजनवत अर्थो धर्मः। तो पहले इसको लिख लेते हैं वेद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अशुद्धियाँ हैं। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत, इसको प्रयोजनवत ही कर देता हूँ, यह प्रयोजनवान अर्थ है उसका। प्रयोजनवत अर्थो धर्मः, ये धर्म का लक्षण है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्मः। अब वेद प्रतिपाद्य में प्रयोजन, अब हम कहते हैं वेद प्रतिपाद्य, तो वेद प्रतिपाद्य तो और भी चीजें हैं, क्या वो सब धर्म हो जाएंगी? उदाहरण के लिए देते हैं भोजने अतिव्याप्ति, प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजन वदिति। प्रयोजन में अतिव्याप्ति न चला जाए, क्योंकि किसको आप धर्म कहना चाहते हैं? जो वेद प्रतिपाद्य हो। अरे संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो वेद प्रतिपाद्य है।